नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम होना है और आप सभी जानते हैं कि जब भी पेपर होता है तो उसके लिए किसी न किसी कंपनी को जो है टेंडर दिया जाता है। जब हमारा पेपर लीक हुआ उस समय भी एक कंपनी को टेंडर दिया गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्या हाल हुआ। ऐसे में एक प्रश्न है जो मन में उठ रहा है कि क्या इस बार भी जो पेपर होगा उसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा या फिर दूसरी कंपनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिए बात को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो अभी पेपर हुआ है और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, आप सभी जानते हैं कि कितने बड़े स्तर पर जो है कि धांधली हुआ है और इसमें शासन या प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं था। इस समय सीधे सीधे जिस कंपनी को दिया गया था, जिस कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो पेपर छापने वाली कंपनी थी, उनका इसमें जो है कि हाथ था और यही जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है एसटीएफ के प्रारंभिक जांच में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो इस बार का जो टेंडर है वो कोई अन्य कंपनी को दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि अब कंपनी कोई और टेंडर लेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि 3 कंपनियां होती हैं, ठीक है। 3 कंपनियों को जो है कि टेंडर दिया गया था। ये जो पहली वाली हमारी कंपनी थी, ये पेपर को जो है कि प्रिंट करने वाली कंपनी थी, ठीक है ना। ये पेपर को छापने का जो है कि काम इनको सौंपा गया था। और जो दूसरी कंपनी थी ये हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, यानी कि पेपर छपने के बाद उस पेपर को जो है कि राज्य तक पहुंचाने का काम जो है ये दूसरी वाली कंपनी ने किया था। और जो तीसरी कंपनी थी इसका काम था कि पेपर संपन्न कराने का, कि भैया मतलब पेपर जो है सेंटर्स पर कैसे जो है कि उसको कराया जाएगा, कैसे व्यवस्थाएं की जाएगी, ये सारा काम जो है कि इनको सौंपा गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो पहला और दूसरी ये जो पहली और दूसरी कंपनी है ना, इन्हीं कंपनियों की वजह से पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो अब काफी हद तक चांस है कि अब दोबारा से सारा सिस्टम बनाया जाएगा, कंपनियों का चयन फिर से हो सकता है कि किया जाए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष तक को बदल दिया गया है, मतलब उनके पद को जब चेंज कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जो है बड़े से बड़े अधिकारी और शासन प्रशासन सभी जो है कि इस मामले की इस मामले को लेकर के गंभीर हैं। और दोस्तों आपको मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि पेपर जून के बाद होगा, जुलाई के बाद होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर माह मान के चल रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये पेपर ना आरओ के पेपर से पहले आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पेपर होगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आरओ के पेपर से पहले आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पेपर होगी। और दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अधिक समय नहीं है, आप लोग के पास केवल जून तक का समय है और हमारी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी आज जो है कि हमने जो है कि यूपी स्पेशल पर एक क्लास अपलोड किया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब निरंतर हमारी क्लासेस जो है एक एक टॉपिक पर आती रहेगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सारा कुछ तो मैं क्लियर नहीं करा सकता हूं क्योंकि वन मैन आर्मी, आप समझ सकते हैं कि क्या ही कर पाऊंगा मैं अकेले। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि जितना अधिक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं वो मेरे तरफ से जो है हमेशा जो है कि ये एफर्ट आपके लिए होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसमें मेरा साथ दें। तो दोस्तों ये कुछ अहम जानकारियां थी जो कि आपके साथ साझा करना चाह रहा था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।